नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है बिल्डिंग रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। और इसी में आपका है हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसमें साथ साथ इसमें है हाउसिंग फाइनेंस क्या होते हैं। तो ये टॉपिक आपका इसमें से आपके फुल फॉर्म आते हैं और क्या होता है ये, इसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। ये हमारे हैं बिल्डिंग रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। देखिए, अब इसी में आपको पढ़ना है बिल्डिंग की क्या नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है। ये NBC इसको बोलते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड्स होता है। और ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले जानिए। यानी बिल्डिंग से संबंधित जरूरी बातें होती हैं इसमें, जिसमें उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो सरकार के द्वारा नियम कानून के द्वारा जो है उसको लागू कराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्डिंग से संबंधित है। देखते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NB और C। देखिए, बिल्डिंग कोड्स यानी ये जो बिल्डिंग के कोड होते हैं जो एक सीरीज में दिए जाते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब सरकार के द्वारा एक अध्यादेश या एक आज्ञा दी जाती है, इनएक्टेड बाय स्टेट, यानी कह सकते हैं एक अधिकार या एक जो है क्रिया, मतलब कि कह सकते हैं कानूनी रूप में एक आज्ञा दी जाती है। किसके लिए? लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक अध्यादेश जारी किए जाते हैं या एक आज्ञा दिए जाते हैं। किसके लिए? एस्टेब्लिशिंग रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस जो है जारी किए जाते हैं, जिसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। वही होता है NBC। यानी NBC क्या है? सरकार के द्वारा एक, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा एक ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए एक आवश्यक जो चीज फॉलो करना होता है उसके बारे में जारी यानी ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं जो फॉलो करना अनिवार्य होता है। अब देखिए, ये हमारे पर्पज ऑफ कोड यानी जो NBC के कोड है वो क्यों, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या करता है ये इंश्योर करता है किसको? पब्लिक के हेल्थ की, पब्लिक के सेफ्टी के लिए जो है इंश्योर करने का काम करता है। कौन? NBC। अब है हैजार्ड्स, नेशनल एंड इक्विपमेंट्स। देखिए, हमारे जो हैजार्ड्स यानी जो कोई समस्याएं होती हैं किससे? मटेरियल से संबंधित और इक्विपमेंट से संबंधित, उसको के बारे में लोगों को सचेत करती है। और इसको हमारे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए इनका उपयोग ना किया जाए। यानी कहने का मतलब जो हैजार्ड्स होते हैं उसके बारे में जांच भी करता है और उसको ना उपयोग करने के लिए भी ऑर्डिनेंस भी जारी करता है। नेक्स्ट, 75% ऑफ ऑल कोड्स एंड स्टैंडर्ड डील, यानी इसमें क्या है? विद फायर, एनर्जी एंड कंजर्वेशन। देखिए, जो 75% है वो जो जितने भी कोड्स दिए गए हैं, 75% जो कोड है वो किसके लिए डीलिंग है? वो डीलिंग है फायर, एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए, यानी फायर और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए और फायर से बचने के लिए जो है 75% डीलिंग किस पे होती है? इन सब चीजों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। अब आता हमारा NBC। अब यहाँ पर ये जो NBC है इसके पहले कई इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कई इसमें परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए, इसमें जो 1983 में इसमें देखिए कुछ बिल्डिंग के संबंधित जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग से संबंधित डिजाइन और से कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या कब किए गए हैं? पहला जो अमेंडमेंट इसमें किया गया था 1970 में किया गया था। क्या किया गया था? 1970 में इसमें कुछ बिल्डिंग कोड में कुछ परिवर्तन किए गए। उसके बाद हमारा 1983 में इसमें परिवर्तन किया गया। और कब? प्लानिंग कमीशन के द्वारा यानी योजना आयोग के द्वारा 1983 में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए कुछ उसमें अमेंडमेंट लाए गए।
1887 में भी परिवर्तन किए, कुछ रिवीजन करके लाया गया। 1997 में भी कुछ इससे डिजाइन संबंधित, मेंटेनेंस से संबंधित, कंस्ट्रक्शन संबंधित जो है इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए, कुछ नियम कानून लाए गए। और लास्ट में एक नया जो आपके सामने आया वो 2005 में नेशनल बिल्डिंग कोड आया। इन सब के बाद जो नए रूप में परिवर्तित होकर के आया उसमें कुछ नियम, कुछ जो है कानून बताए गए कि इतने इतनी चीज़ों का यदि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं तो इतने इतने नियम उसमें को पालन करना अनिवार्य है। देखिए जो NBC 2005 आया, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम BIS कहते हैं। इन्होंने प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, गाइडलाइन प्रोवाइड किया फॉर रेगुलेटिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने के लिए BIS के द्वारा जो है गाइडलाइन प्रदान किए गए। किसमें, NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड में। कब, 2005 में। देखिए इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित यानी प्रशासनिक कार्य कैसे क्या है, कैसे क्या व्यवस्था करना है, कहाँ से क्या चीज़ें मेंटेन करना है, बिल्डिंग से संबंधित मटेरियल क्या क्या है, इन सब चीज़ों से संबंधित यानी एक तरीके से जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उस पर फोकस किए गए। बिल्डिंग सर्विस में हमारे हैं इलेक्ट्रिकल की व्यवस्था पूरे मतलब बिल्डिंग में यदि हो रही सही तरीके से हो, कभी कभी देखिए आग भी लग जाती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। लिफ्ट की कैसी व्यवस्था है, तो ये सारी बातें बिल्डिंग सर्विस में आती हैं। प्लम्बिंग सर्विस, वाटर सप्लाई कैसा है, वाटर की व्यवस्था कैसी है, वाटर को कंजर्व करने की क्या व्यवस्था है, ड्रेनेज की व्यवस्था कैसी यानी नालियों की व्यवस्था कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में प्लम्बिंग सर्वे में ये बातें रखी है। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग मटेरियल, हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसी बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कुछ दिन बाद ही जो है बिल्डिंग गिर जाए। तो कहने का मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल ऐसा हो जो सुइटेबल हो, मेंटेन रखे, ड्यूरेबल हो और हमारे जो है एनर्जी को कंजर्व करे, वाटर को कंजर्व करने करे, इस तरह से मटेरियल का यूज किया जाए वो हमारा बिल्डिंग मटेरियल में। यानी कितने बिल्डिंग को बनाते समय जो जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है उन के लिए NBC के द्वारा जो है रेगुलेटिंग कह सकते कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये हमारे क्या है, ये इसमें इतने चीज़ों के बारे में बताया गया कि इसको फॉलो करना अनिवार्य है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यानी हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारा निर्माणात्मक जो है वो सही है कि नहीं है, उसको देखा, जो नियम कानून सरकार के द्वारा बताया गया उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलप कंट्रोल रूल्स। देखिए इसके रूल्स फॉलो किए गए, क्या, हेल्थ यानी हेल्थ के अनुसार वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए। यानी कह सकते हैं अभी हमने आपको पढ़ाया था ग्रीन बिल्डिंग, हमने आपको पढ़ाया था ग्रीन बिल्डिंग में इसमें सारी चीज़ों का मतलब कि हमारे लिए जो है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हो, इको फ्रेंडली हो, जो एनर्जी को कंजर्व करे, वाटर को कंजर्व करने की व्यवस्था हो और हमें कम से कम एनर्जी जो है कम से कम इलेक्ट्रिक का यूज करें और हमें यदि जो नेचुरल रूप में जो है मतलब कि लाइट मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बिल्डिंग में आवागमन हो, जिससे हमें कम से कम एनर्जी, कम से कम लाइट की खपत हो और हमें प्राकृतिक रूप से जो एयर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की व्यवस्था हो। तो कहने का मतलब ग्रीन बिल्डिंग में इन सब बातों का ध्यान रखा गया। उसी तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी इन पॉइंट पर जो है फोकस्ड किया गया। तो हेल्थ हुआ, हाइट ऑफ रूम यानी कमरे की लंबाई कितनी है, कितनी उसकी ऊंचाई है, साइज क्या है कमरे की, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन के लिए जो क्वालिटेटिव जो चीज़ें होनी चाहिए वो वहाँ पर हो है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाए, बिल्डिंग को मेंटेन किया जाए। इन सब बातों पे में NBC के द्वारा 2005 में इन सब बातों पे चर्चा की गई। इन सब बातों को फॉलो करने के लिए ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट के द्वारा आए। अब आता है हमारा हाउसिंग फाइनेंस लोन। देखिए ये है कि जो हमारे मतलब हाउस को लेने के लिए, हाउस को बनाने के लिए लोन देने का कार्य करती हैं। तो ये इनकी कुछ संस्थाएं हैं, हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे हुडको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन है, RHFL है, रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, क्या है, रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। PNB यानी हमारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक,
जो है कार्य करती है बैंक, मतलब लोन देने के लिए हाउस के लिए। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। उसी तरह आवास, इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये केवल आवास ही है जो हमें फाइनेंस के लिए मतलब लोन देने के लिए कार्य करती है। और एक है दीवान, दीवान भी है, H यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, यानी दीवान HFCL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। अब आपका है LIC HFL यानी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का काम करता है। ये भी यानी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो सबसे ज़्यादा मतलब हाउसिंग में लोन देने का कार्य करती है हमारी LIC HFL यानी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब एक हमारा ये भी है IBHFL यानी इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्या है? इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये आपके क्या है? ये आपकी संस्थाएं मतलब संस्थाएं हैं जो लोन देने का काम करती हैं। और इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कौन से हाउसिंग फाइनेंस के लिए कौन सी संस्था इसमें है? ठीक है, आपको नाम पता होगा, हुडको, आपके HDFC RHFL, PNB, आवास, IBHFL और आपके LIC HFL, दीवान, ये हमारे क्या है? हाउसिंग में जो है फाइनेंस देने का काम करती है। और ये आपका NBC क्या है? नेशनल बिल्डिंग कोड है। ये 2005 में अमेंडमेंट हुआ था और ये इसके जो है कुछ रूल्स आए थे जिसको फॉलो करना अनिवार्य था कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग के। तो ये चीज़ें हैं। और आपका नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है यहाँ पर हमने बताया। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। और फिर अभी नेक्स्ट में आपका बचा हुआ है फर्नीचर फिनिशिंग जो आपका चैप्टर है, ये भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। और आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इसके पहले मैंने हाउसिंग से संबंधित क्वेश्चन बताया था, मतलब चैप्टर पढ़ाया था, आपको बताना है सेडिमेंट्री, क्या हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, क्या है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत कौन कौन से स्टोन आते हैं, आपको बताना है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत कौन कौन से स्टोन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है इनकास्टिक क्या होता है? इनकास्टिक, ये क्वेश्चन आपका आया भी है। ये क्या है आपका? ये भी आपके बिल्डिंग में यूज करते हैं, हाउस मतलब कि बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए। ये आपको बताना है इनकास्टिक क्या है। तो ये क्वेश्चन दूसरा आपका, पहला क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से स्टोन आते हैं, दूसरा इनकास्टिक क्या होता है। तो दो क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिख करके देंगे। और ये मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। और यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। टीचर संबंधित जो भी आप तैयारी करते होंगे, होम साइंस संबंधित, वो आपको निश्चित इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।